नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से दिखा देते हैं किस तरह से वहां पर सूरत हाल बने हुए। आग लग गई। थोड़ा मैं इधर दुकान पे था, मैंने इधर चीखे सुनी, मैं दुकान पर था, ऐसे चीखे आ चुकी, चीखे सुन ली उसने। गैस जलाया था, गैस हो गया, गैस को पूरा आग लग गया, गैस को पूरा इतना आग लगा, इतने पूरा मकान ये आग से इतना लिपटा, कुछ हमारे पास कुछ इतना दूर से आग मार रहा था छलांगे, हम आगे नहीं जान पाए। इतना आग लग गया, इतना पूरा मकान सब जाके खाक हो गया, सब खाक हो गया, कुछ नहीं रह गया। न कुछ मकान में कमले बिस्तर, कुछ सोने जायदाद, त्राम था, इसके शादी के लिए था, बेटी की इनकी शादी थी, वो त्राम रखा था, सोना रखा था ला के, इनके पास कुछ नहीं रखा है, सब कुछ खा के सर। इसमें 1 2 3 मकान है, इस आग में 3 मकान है, पूरे 3 मकान को आग लग गया। एक साइड में इसका खिड़की विड़की नहीं रहा, दूसरे मकान में इसकी भी खिड़की विड़की नहीं रहा, कुछ नहीं रहा इनके पास, कुछ भी नहीं रहा, पहनने कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, चावल था, मगर इसका खा के सर हो गया, इनके पास कुछ सामान भी नहीं रहा, खाने के लिए कुछ नहीं रहा, पहनने के लिए कुछ नहीं रहा। इनके लिए बड़ी बेटी था, शादी के लायक था, उनके लिए सोना ज़्यादा रखा था, जमा के बहुत त्राम रखा था जमा के लिए, सब कुछ खैकर हो गया, इनके पास कुछ नहीं रह गया। गैस मकलियाम गर वन गैस सिलेंडर लागान गैसस वन चेक कर लीक मा वन हम अत माचस नजदीक गैस सिलेंडरस अत गो जम अत फुल नार अत कोर वारिया कोशिश आग बुझान मगर बुझान कहें नश रूद कहें गवर्नमेंट गुजारिश करान करो सा मदद। त्रे मकान गो नुकसान। पिछले दिनों जो ये राहुल जी के निधन के बाद जो उनको टारगेट किलिंग में मारा गया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो शेखपुरा बड़गाम में लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, जिसमें कि मेन रोड पे बैठे थे यहाँ पे धरना देते हुए। लेकिन अगर हम बात करें तो कल रात से ही जो है इनको यहाँ पर अंदर वापस लाया गया और इनको यहीं पर जो आश्वासन दिया गया कि आपको जो है एलजी साहब मिलने आ रहे हैं। लेकिन देर रात गई, फिर 11 बजे के करीब लगभग जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं नीतीश्वर कुमार जो हैं एलजी साहब के, वो इनको मिलने आए और इन्होंने उनको जो मुतालबात रखे थे माइग्रेंट्स ने, लेकिन उनमें से कोई भी उन्होंने मानने से इनकार किया और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी हमें दी जाए तभी हम ऑफिस में जाएंगे। आपको बताते चलें जो यहाँ पर ये बैठे हैं, ये मैक्सिमम जो इसमें एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल गेट के अंदर जो माइग्रेंट कॉलोनी है, क्योंकि बाहर से फिर देर रात गए इनको उठाया गया था और मीडिया कर्मचारियों को भी वहाँ से बाहर निकाला गया था। तो आपको बताते चले हम इनसे बात करते हैं कि मसला क्या है और इनका जो है डिमांड्स क्या है इनकी, इससे बात करना चाहेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम रंजीत है। क्या डिमांड्स हैं आपकी? जो देखिए जो डिमांड्स थी हमारी जो शहीद राहुल भट्ट के लिए, वो तो उनकी तो फुलफिल की गई है, लेकिन जो सेकेंडरी हमारा इशू है कि जितने हमारे माइनॉरिटीज़ हम हैं यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं कि उनकी सेफ्टी के बारे में सरकार को सोचे। अगर उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा तो हमारी सुरक्षा जो है वो एक मेन मुद्दा होना है, जिसमें सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हम यहाँ पर नौकरी करने आए थे, न कि मरने के लिए। एक एक करके हम लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को ऑर्फन्स किया जा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर तैयार नहीं है। इसके लिए कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे नौकरियां तो सवाल ही पैदा नहीं कर सकता है। जी नीतीश्वर कुमार जी आए थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलजी साहब के, तो उनके पास क्या डिमांड्स रही? 2 रात गए 11 बजे आए थे यहाँ। पहले ये आश्वासन दिया गया कि नहीं एलजी साहब आ रहे, रात भर हम रुके रहे, तो लास्ट पे जो सेक्रेटरी साहब आए ये, तो उनका तो जैसे उन्होंने हमें कोई आश्वासन तो दिया ही नहीं। हमारे जो राहुल जी जो शहीद हुए, उन्होंने ये भी गवारा नहीं समझा कि नहीं 1 मिनट के लिए भी श्रद्धांजलि उनको दी जाए। खुद सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। हमारी सुरक्षा के लिए तो मेरे ख्याल से उन्होंने टोटली ये तो है कि हाँ जी आप यहाँ पर आए हैं तो आपको अगर मरना है तो यहाँ पर मरना ही मरना है। क्योंकि उनकी बातों से उन्होंने जो जिस लहजे से वो बात कर रहे थे, जो कह रहे थे, सीधे वो ये बोल रहे थे कि उनके कहने का मतलब ये था कि नहीं आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको नौकरियाँ करनी है, भले ही आपको मारा जाए, हम
اس کے بارے میں کوئی فل پروف یہ آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتے. رجسٹریشن میں آپ کی جو فلفل ڈیمانڈس ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر سرکار اس چیز میں سکشم نہیں ہے کہ وہ ہم کو سرکشا پردان کرے, ڈر کے ماحول میں اپنی ڈیوٹیوں کو انجام نہیں دے سکتے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک ایل جی صاحب خود یہاں پر ہم سے بات کرنے کے لیے نہیں آئیں گے اور پی ایم پیکیجز میں جو بھی ہمارے مسائل ہیں, چاہے سیکورٹی کے حوالے سے ہو یا ٹرانسپورٹ پالیسی ہو, وہ ہم سے بات کرے تو تبھی یہ جو ہے پروٹیسٹ ہے. اور خاص کر تو امپلائیز ہیں وہ اسٹرائک پہ ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تب تک اپنی ڈیوٹیز جوائن نہیں کریں گے. JK 24/7 کے لیے میں بڑگام سے ظہور حسین. سوپور پولیس along with the administration of سوپور ڈرگ ایبیوز یا جو بھی ڈرگ کلٹیویشن ہو کسی بھی قسم کی, جس سے ہمارے معاشرے میں منشیاتی کا جو استعمال ہے, جو منشیات ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے, ہم اس کے خلاف ہیں آلریڈی. تو آج ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ یہاں پر فاروق احمد چنگا ہے جن کی یہ رقبہ میں زمین میں انہوں نے یہ پاپی اسٹرا یہاں پر اگائی تھی. تو اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اور باقی سب کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ یہ ایک غیر قانونی کام ہے, اور جو کوئی بھی یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے یا تو آپ اس کو خود بخود ڈسٹروائے کر لیں ودن ڈیز, یا جب پولیس آئے گی تو آپ کے خلاف لیگل ایکشن ہو جائے گی. ایک تو کراپ بھی ڈسٹروائے ہو جائے گی اور آپ کے خلاف لیگل ایکشن ہوگی. یہ جناب آپ کو وہی ہے کہ جو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ سوپور پولیس اور سوپور ایڈمنسٹریشن منشیات کے خلاف ہے, ڈرگس کے خلاف ہے. یہ اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری ایک کارروائی تھی. انشاءاللہ ایسی کارروائیاں ہوتی رہیں گی. باقی جو بھی ڈرگس میں انوالو ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی رہے گی. جی میں پرویز احمد بدرو ایگریکلچر آفیسر ہوں اس ایریا کا, ارمپورہ جو ہے. تو یہاں پہ سر ہم نے جیسے تحصیلدار صاحب نے ابھی کہا اور SHO صاحب نے کہا, تو ان کی وسعت سے ہمیں ایک انفارمیشن آئی کہ جو یہ لینڈ ہے, آلدو یہ جو لینڈ ہے یہ پیورلی ویجیٹیبل کلسٹر ہے. تو ہماری بھی یہاں پہ روٹین وزٹس ہوتی ہے, ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں جو ہماری یہاں پہ کراپس ہے, اسپیشلی جو ایگریکلچر کراپ ہے اس میں کوئی ڈیزیز وغیرہ جو بھی مطلب نئی ٹیکنیک سے اکارڈنگلی ہم انفارم کرتے رہتے ہیں. ہمیں بھی تھوڑا سا انپٹس آئے جو ہمارے آفیسرس ہیں, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے پہلے ان کا ویٹ کیا تحصیلدار صاحب اور SHO صاحب کا. تو انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی کہ آپ آئیے یہاں پہ جو یہ پاپی کلٹیویشن ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیجئے اس کراپ کو, ٹھیک ہے سر. تو اس کے بعد ہم یہاں پہ آئے, تحصیلدار صاحب بھی تھے, SHO صاحب, ہم نے کراپ کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہ پاپی کلٹیویشن تھی اور یہ آلریڈی پروہیبٹڈ ہے انڈر جو نارکوٹکس ایکٹ ہے. آئی تھنک یہ 1985 میں امپلیمنٹ ہوا ہے. شاید یہاں پہ کسی کو پوری انفارمیشن نہیں ہے اس ریگارڈنگ, لیکن اس میں کیا ہے, اس میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. عملہ کے ہدایت کے مطابق اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کے ہدایت کے مطابق فوراً ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اس میں مدعو کیا اور ان سے اس فصل کی نشاندہی کروائی. انہوں نے چونکہ وہ اس سلسلے میں ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے ہمیں اس کی سرٹیفکیٹ دے دی کہ واقعی یہ پاپی کراپ ہے. تو ہم نے موقع پر آ کر پولیس کے ہمراہ اس کو ڈسٹرائی کیا. آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ, اور میں ندیم اس وقت سوپور کے آرمپورہ میں موجود ہے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں منشیات کے خلاف لگاتار جو ہے سوپور پولیس کی کارروائی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اسی کے چلتے جو ہے آج SHO سوپور کے ساتھ ساتھ سوپور ایڈمنسٹریشن کی اگر ہم بات کریں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں, تو یہاں پہ آج ایک ڈرائیو چلائی گئی. اور جس میں اگر ہم دیکھیں, میرے پیچھے ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پہ پوپے لگایا گیا تھا جو کہ غیر قانونی ہے, اور اس کو جو ہے یہاں پہ کلٹیویٹ کیا گیا تھا. اور یہاں پہ اگر جو پھر غلط یوز کرتے ہیں لڑکے, اور اس کے چلتے جو ہے یہ ڈرائیو آج سوپور پولیس کی جانب سے یہاں پہ کی گئی ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم بھی موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تحصیلدار کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں SHO خالد صاحب خود بھی اس موقع پہ موجود ہے, اور اس ڈرائیو میں اس کو جو ہے ڈسٹروائے کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر سوپور پولیس کی لگاتار یہی آواز ہے کہ ڈرگس کے خلاف جو ہے ہم قطعی برداشت نہیں کر پائے. لگاتار اگر ہم دیکھیں نارتھ کشمیر کی بات کریں, نارتھ کشمیر کے اندر یا پورے کشمیر کے اندر جو ہے ڈرگس دن بہ دن پھیلتا جا رہا ہے, اور اسی کے چلتے جو ہے آج یہاں پہ ایکشن دیکھنے کو ملی ہے. سوپور پولیس کی بر وقت کارروائی دیکھنے کو ملی. جو ہی ان کو یہاں پہ اطلاع ملی کہ اس پہ جو ہے یہاں پہ کلٹیویشن کی گئی ہے پوپے کی, اور اس کو جو ہے ڈسٹروائے کیا گیا. آپ یہ ویژولز میں خود کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح سے ابھی بھی جو ہے یہ ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے یہاں پہ سوپور پولیس کی جانب سے. SHO سوپور خالد صاحب یہاں پہ خود موقع پہ موجود ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی یہاں پہ موجود ہے, جن کا اگر ہم دیکھیں ان نے اس حوالے سے لوگوں کو بھی ایک میسیج
दे रहे हैं कि इस कल्टिवेशन को ना करें, इसको जो है ना उगाया जाए, अपने खेत खलियानों में इसको ना उगाया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी है। और इसी के चलते जो है आज ये ड्राइव यहाँ पे आरमपुरा सोपोर में देखने को पुलिस की जानिब से एक केस भी दर्ज किया गया है और लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर हम देखें SHO साहब खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसको जो है ना उगाया जाए, गैर कानूनी है। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम लोगों तक यही आवाज़ पहुँचाते रहें कि इस चीज़ को ना उगाए क्योंकि ये गैर कानूनी है। समाज में जो है एक नासूर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें ड्रग्स के खिलाफ सोपोर पुलिस या अगर हम देखें पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार यही कार्रवाई देखने को मिलती है कि जहाँ पे भी ये ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई देखने को मिलती है। तो इसी हिसाब से आज यहाँ सोपोर आरमपुरा में भी जो है ऐसी कार्रवाई देखने को मिली कि सोपोर पुलिस ने जो है इस पूरी जो भी यहाँ पे कल्टिवेशन की गई थी पोपे की, इसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये था अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट। आप बने रहिए JK 24/7 के साथ। टनल की तो इसका तो हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि अगर इतना ऐसा काम गवर्नमेंट ने अगर ऐसा इकदाम शुरू किया है तो इसकी तो हम बहुत बड़ा जो है इसका हम जो शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि ये हमें बहुत इसकी जो है इसका फ़ायदा होगा। और जो सर्दियों के 6 महीने में हमारी रोड जो है मुगल रोड बंद हो जाती थी, इसलिए हमें बड़ी परेशानी होती थी। नीचे वाली रोड जो थी वो बड़ी लॉन्ग रोड थी, लंबी रोड थी, उसमें हम अक्सर 2 दिन 3 दिन टूट जाते, अक्सर हमें हफ्ता भी लग जाता था जब रोड बंद हो जाती थी। बीमार को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मतलब सेहतमंद आदमी वहाँ जो है वो बीमार हो जाता था। रास्ते में लंबा रास्ता था, रास्ते में रुकावटें होती थी, गाड़ी बंद हो जाती थी, रास्ता बंद हो जाता था। उन्होंने शुरू किया ये बहुत जल्द इसका काम शुरू हो जाए, तो इसलिए हम इसकी जो है बहुत बड़ी ये जो है रिक्वेस्ट हमारी है कि ये मुगल रोड का जो टनल है इसको बहुत जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए। पहले तो JK 24/7 का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस अच्छे सेटअप पे मैं आज बोलना चाहता हूँ। पहले मैं मरकजी सरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये मतलब मुबारकबाद देता हूँ कि जिनका स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लोगों की तरक्की और भलाई के लिए आज देखने को मिला है। और जो ये टनल प्रपोज्ड टनल मुगल रोड की फाइनली जो डिटेल्ड DPR था उसको अप्रूव हुआ है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजौरी हो, पुंछ हो या शोपियान है और के इलाके, यह हमारा धीरेना मांग थी हमारे इलाकों की कि हमारा ये मुगल रोड मतलब खुल जाए। आपको पता है कि ये 6 महीने बंद रहता था, 6 महीने बंद रहता था और 6 महीने खुला रहता था और लोगों को जम्मू से जाना था और डबल मुसाफत करनी पड़ती थी आवाम तक पहुँचाने के लिए। तो आज तो वो जो हमारा ख्वाब दीरीना मांग थी वो पूरा हुई है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन और मरकजी सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इसकी टेंडरिंग की जाए और इस पर सूरत से काम किया जाए। आप देख रहे हैं JK 24/7 और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मरकजी सरकार की तरफ से जो है ऐतिहासिक मुगल रोड के लिए 4000 करोड़ का DPR जो है वो अप्रूव किया गया है। इसके बाद जो है लोगों में जो है खुशी की लहर देखने को मिली है, चाहे हम शोपियान ज़िले की बात करें या पुंछ या राजौरी की बात करें। मैं आपको बता दूं कि मुगल रोड जो है केवल 84 किलोमीटर दूर जो है लंबी रोड है जो पुंछ और राजौरी को यहाँ जम्मू डिवीज़न को जो है कश्मीर डिवीज़न से मिलाती है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये अल्टरनेट रोड है, मुतबादिल रोड है बनस्बत जम्मू श्रीनगर हाईवे की। इस ज़िमन में जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने खुशी का इज़हार किया और साथ साथ ये भी मांग की है कि जितना जल्दी हो सके इस रोड पे जो है टनल का काम स्टार्ट किया जाए ताकि जो हम सफ़र कर रहे थे हम ज़्यादा सफ़र ना करें। साथ साथ ये भी लोगों ने डिमांड की है कि जो मुगल रोड है यहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, एक नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि आज दिन हम देखते हैं कि कहीं कहीं हादसा जो है वो हो जाते हैं लेकिन फौरी तौर हमें जो है राब्ता नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता है। JK 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ। सान हिसाब से तकरीबन 160-170 वनस रोल मगर बिल्कुल बच्चन हेकान पढ़ित ना ये वाहिद स्कूल। आपका बेटा मोहम्मद उमर लोनास। क्या नाम गोबर? मोहम्मद उमर लोनास। कत रोजान? मंचित। अच्छा, कत स्कूल पर गोबर? गवर्नमेंट मिडल। अच्छा, ये मिडल स्कूल। आज वो जुम्मा, तुम किस बजे त्रो आज छुट्टी? 1 बजे। अच्छा, 1 बजे त्रो छुट्टी तो नत कस बजे त्रा छुट्टी मास्टर? 3:30। कार पे त्रा 3:30? 3:30 अप्रैल किस रेत त्रा 2 बजे। 10:30 कहस सुबह खोला ये खोला 10:30 कहस आज ये शे कुन सारी कम नत 5
जिले कुपवारा के मनछत्र कालपोरा में कायम स्कूल में कोई भी बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। इलाके के अवाम का कहना है कि स्कूल में जगह की कमी की उससे उसातिज़ा की कमी के अलावा दीगर सहूलियात के फुकदान है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि प्राइमरी स्कूल के होने के बावजूद सिर्फ 3 क्लासेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से तलबा को शिफ्टों में पढ़ाया जाता है। चूँकि स्कूल पहाड़ी पर वाक़ है और अबूर मरूर में भी बच्चों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अवाम ने जिला इंतज़ामिया से अपील की कि स्कूल में अगर जल्द अज जल्द बुनियादी सहूलियात फाहम न पहुँचाई गई तो बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। लेकिन 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। कोविड की वजह से 2 साल के बाद जो है हज ट्रेनिंग प्रोग्राम आज कुंजर में मुनक़िद हुआ। वही मुख्तलिफ जो सब डिवीज़न में हाजी साहिबान ने इन्होंने जो है इस तरबियत में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम किए गए थे, वही जब हमारे यहाँ पर हाजी साहिबान से बात हुई तो उनका यही कहना है कि अच्छे खासे इंतजाम जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर किए गए थे। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो हाजी साहिबान इस साल जो है हज की ओर जा रहे हैं, उन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की तो वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। आपको सीधे कुंजर ले चलते और दिखाते क्या कह रहे हैं यहाँ पर हाजी साहिबान इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सिंद फजल करमो से करीब करीब आज 3 वहर पत आव अल्लाह ताला सिंद तरफ खैस सबन तोरुक नाद, चूँकि सानि खतर अजीम सादत। बहुस पन्ने तरफ तमाम हुज्जाज किरामन मुबारकबादी दिवान, यह दुआ करान कि अल्लाह बनाइन इहुंद सफ़र आसान, अल्लाह करें सारनीन हज मबरूर नसीबस मज बेहद खुशी हुंद मकाम। और आज हुज्जाज किराम तरबियत खतर जमा गमित और गवर्नमेंट की तरफ से तरबियत सानि खतर अत मज अहम लवाजमात यम खुदाम हजरात बयान करान। तो दिली मसरत अल्लाह ताला विसन हर अकिस ये सफ़र हर अकिस कर नसीबस मज मुबारक सफ़र। ये कदम अचकीम तन दाना इंसान वनमुत, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, मगर वाकई अत मज इंसानस पन तगनगरी न चालाकी, बस यह रब सुन फजल। रब किमिस बुलाए अम जाए पाक खतर, यह तम सुन एहसान, यह तम सुन करम। और अस आव नाद अल्लाह ताला कर सोन सफ़र त आसान, हर अकिस कर आसान, हर अकिस वातन तथ जाए पाकस पे। अत क्या हेको वनित यह सठा मुबारक सफ़र। अल्लाह सरकार पन्ने तरफ भरपूर इंतजाम थवान तरबियत यम अहम नुकात अत मज, और तुम सारी चीज़ सरकार ब्रोह कन असल पे गाशरावान, असल पे वाजिया करान, समझुन त आसान गसान और याद त रोजान। अल्हम्दुलिल्लाह माकूल इंतजाम अल्लाह ताला दीन अमन ती जज़ाए खैर, और अल्लाह करें अस त नसीबस मज हर अकिस करें बार बार ये सफ़र नसीबस। फार्म डे के हवाले से आज यारिखा टंगमर्ग में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बाज़ाब्ता तौर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने इसमें आज खुद शिरकत की। वही उन्होंने मुख्तलिफ फार्म्स का भी आज यहाँ पर दौरा किया। अगरचे हम पोटैटो फार्म यारिखा की बात करें या आज उन्होंने पोटैटो फार्म गुलमर्ग का भी दौरा किया, तो मकसद यही था कि मज़ीद जो इन फार्म्स को है मज़ीद वसअत मिले, ताकि यहाँ के आम लोगों को जो है इन फार्मों के ज़रिए जो है फ़ायदा मिल सके। वही जब हमारी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात हुई, आइए आपको सीधे टंगमर्ग ले चलते और दिखाते हैं क्या कह रहे इस हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर। फार्म डे मनाया जा रहा है अक्रॉस द कश्मीर डिवीज़न। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया कि तकरीबन 31 से ज़ायद फार्म हमारे पास हैं, छोटे और बड़े मिला के, जिनके बीच में आज एग्रीकल्चर के तमाम स्टाफ डायरेक्टर एग्रीकल्चर से लेके फाइनेंशियल कमिश्नर साहब की सरबराही में ये सारे का सारा काम जो है इसको अंजाम दिया जा रहा है। और डिफरेंट लोकेशन से जो वर्किंग के अपलोडिंग हो रही है, मुझे नहायत ही मसरत के साथ ये आपको बताने में खुशी महसूस होती है कि जिस ज़ोक शौक से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तमाम ऑफिसरों ने फ्राम विलेज लेवल टू डिवीजनल लेवल तक इसमें हिस्सा लिया, सिद्क दिली से काम किया अपने इन फार्म 4 के साथ जो कि ऑलरेडी इनको फार्म पर काम करते हैं। ये एक नहायत ही मसरत का मौका है। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जितने भी पोटैटो के फार्म, स्पेशली जो पोटैटो के फार्म्स हैं, ये हाई अल्टीट्यूड फार्म्स हैं। हाई अल्टीट्यूड्स पे क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि वायरस फ्री पोटैटो की कल्टीवेशन की जाए, और ये फ़िज़ा, ये क्लाइमेट यहाँ इतना रेनफॉल हो जाता है कि यहाँ पर किसी आर्टिफिशियल इरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़े भी तो साथ में जो यहाँ से छोटे छोटे पैरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, वहाँ से पानी को लिफ्ट किया जाता है, उसमें डाला जाता है। और ख़ासकर जो हमने इस साल से कुछ मेजर्स लिए कि इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, चाहे वो पर्कुलेशन टैंक्स हों, चाहे स्टोरेज टैंक हों, चाहे डीप ट्रंचेज हों, चाहे डाइवर्शन ऑफ ड्रेन्स हो, इन तमाम चीज़ों को मिला जुला के हमारे पास वो जिस चीज़ की बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर रहे हैं, और किसी लिहाज से भी किसी जगह से कोई दिक्कत नहीं है।
آج ہم نے نیشنل لوک عدالت کا انعقاد کیا ہے ڈسٹرکٹ پلوامہ میں. نہ صرف ڈسٹرکٹ پلوامہ میں، آج سارے جموں کشمیر اور لداخ میں بلکہ پورے ملک میں نیشنل لوک عدالت کا انعقاد ہو رہا ہے. تو یہ نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کا جو شیڈول ہے، اسی کے تحت ہم نے آج یہاں نیشنل لوک عدالت کا انعقاد کیا، آرگنائز کیا، اور اس میں ہم نے 9206 کیس رکھے جو مختلف نوعیت کے ہیں، جن میں بینک ریکوری کیسز ہیں، ازدواجی میٹرز ہیں، کمپمپٹیبل کرمنل کیسز ہیں جو قابل تصفیہ ہیں، لیبر ڈسپیوٹس ہیں، لینڈ ایکویشن میٹرز ہیں، میکٹ کیسز ہیں، اور بہت سارے کیسز ہیں جن میں ہمیں یہ لگا کہ ان میں گنجائش ہے تصفیہ کی. بالکل ابھی ہم کورٹ کمپلیکس پلوامہ میں ہیں جہاں پہ آج لوک عدالت کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ یہیں پہ نہیں ہے لیکن جموں کشمیر یوٹی کے ساتھ ساتھ لداخ یوٹی میں بھی آج اسی کا انعقاد کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہم نے پرنسپل سیشن جج پلوامہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں 9 بیچ جو ہے وہ انعقاد کیے گئے ہیں، جس میں 9000 سے زائد کیسوں کو آج سنا جائے گا، جس کا آن سپاٹ فیصلہ ہوگا. اور اس میں سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو فیصلہ لوک عدالت میں ہوتا ہے اس کو اپیل کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ آن سپاٹ ہوتا ہے. اسی حوالے سے ہم نے یہاں پہ جو وکیل صاحبان ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تو انہوں نے بولا کہ ہم نے یہاں پہ جو پینڈنسی کیسز جو یہاں پہ آلریڈی یہاں پہ تھے، کیونکہ کووڈ کی مار بہت زیادہ پڑی تھی، 2.5 سال سے یہاں پہ کووڈ کی مار پڑ رہی تھی، اس میں پینڈنسی کیسز بہت سارے تھے. اسی حوالے سے ہم نے یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی بات کی اور یہاں کے پرنسپل سیشن جج سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسز ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مزمل JK 24/7 پلوامہ. JK 24/7 دیکھ رہے ہیں آپ، اور آج ہم رپورٹر کے پروگرام میں بات کریں گے سنبل فٹ برج کو لے کر کے. آپ کو بتایا بانڈی پورہ کا سنبل ٹاؤن یہاں پہ ہے، اور یہاں پہ گزشتہ 8 برس قبل جو ہے ایک پل کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا. یہاں پہ باضابطہ وہ جو سنگ بنیاد یہاں پہ لگی ہوئی ہے، جو نصب کی گئی تھی، ابھی موجود ہے اسی ڈھنگ سے. 2014 میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تب اس وقت کے یہاں کے جو MLA ہوا کرتے تھے وہ محمد اکبر لون صاحب تھے، اور وہ منسٹر بھی تھے تب کی حکومت میں، ہائر ایجوکیشن منسٹر. تو 2014 میں جب اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی تو ایک وسیع پیمانے پہ جو ہے ایک یہاں پہ لوگوں نے اس کا استقبال کیا تھا، یہ سوچ سمجھ کے کہ یہاں کی جو آبادی ہے، چاہے ہم دریا کے ایک پار کی بات کریں یا اس پار کی بات کریں، دونوں سائڈ سے جو وسیع آبادی ہے، چاہے ہم پھر مارکیٹ کی بات کریں، یہاں پہ جو جن کا روزگار اس سے جڑا ہے، ایک سائڈ سے آپ کو یہ بتا دیں، ایک سائڈ سے یہاں پہ دفاتر ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، دوسرے جانب جو دریا کے ہیں اسی تحصیل سے وابستہ کئی گاؤں دیہات آباد ہیں. لیکن آج بھی جو ہے اس پل کے لیے وہ جو ہے ترس رہے ہیں. جو کام 10 سے 20% تک جو کام ہوا تھا وہ بھی اب خستہ ہو چکا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جو کام اس ٹائم ہوا تھا وہ بھی خستہ ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے اس پہ کوئی کام ہی نہیں کیا جا رہا ہے. لوگ خواہ سفر کر رہے ہیں. ننی نارا سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، نزبل نامی علاقے سے لوگ آ رہے ہیں، اور دوسرے سائڈ سے گاندربل کی جو بستی ہے ان کا بھی یہاں پہ جو ہے آمد و رفت ان کی لگی رہتی ہے، ان کا بھی گزر بسر یہاں سے ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو ہے آج بھی پل کی جو حالت ہے وہ جوں کی تو پڑی ہے. کوئی بھی جو ہے اس پہ جو کام ہے وہ نہیں کیا گیا ہے. یہاں کے مقامی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو پل ہے کتنا ان کو اس میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ کچھ میرے ساتھ کچھ مقامی لوگ موجود ہیں. جناب تھی تو پن ناو تھی کچھ روزان غلام نبی صٲب کوتاہ ٹائم گوٚو تہٕ کوتاہ مُشکلات چھِ یِوان؟ اَسہِ چھُنہٕ مُشکلاتن ہُنٛد چھُنہٕ ذِکرٕے کۭژاہ مُشکلات چھِ بیٚیہِ باقٕے چھُ یَتھ اَسہِ واریاہ ایریا رَلان، نہ چھُ یِنُے نہ چھُ گژھُن. کۭتیاہ ؤری گٔے؟ اَسہِ گٔے پٔتمیو 7 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ وٕچھان یِتھَے پٲٹھۍ. یِتھَے کٔنۍ. اَتھ معاملَس منٛز گٔیوا تُہۍ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ نِش دفترَس اَسہِ آے اوترٕ تہِ گایہِ تہِ، نہ چھُ کُنہِ ٹھیکہٕ نہ چھُ کُنہِ کانٛہہ کِہیٖنۍ. مُشکل بس مُشکلات چھِ تِم مُشکلات چھِ گِنٛدن گنٛدرس منٛز أسۍ چھِ پریشان.
तो ज़ाहिर तौर पर आप देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इससे कबल भी आपको बताया एक जानिब जो है दरिया के दफातर हैं, कॉलेज हैं, चूँकि तहसील हेडकोार्टर से सब डिवीज़न है यहाँ पे, उससे जुड़े तमाम ऑफिस यहीं पे हैं। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं वो यहीं से हैं, हायर सेकेंडरी हैं, कॉलेज हैं। तो उसके बावजूद जो है दूसरे साइड से, दूसरे पार से जो लोगों का यहाँ पे आमदो रफ्त है वो काफ़ी हद तक जो है मुतासिर हो रही है। लोगों को या तो किश्तियों का सहारा लेना पड़ता है या फिर उन्हें जो न्यू ब्रिज है दूसरी जानिब से वो काफ़ी दूर की मसाफत तय करके वो लोग फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। आज भी ये लोग एक बार फिर जो है इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे एक दहाई गुजरने को आई है, लेकिन अभी तक जो है ये पुल इस पर काम नहीं किया जा रहा है। अब बिलाखिर इनको कब तक इंतज़ार करना है? क्या जो है इसमें सदियाँ लग सकती हैं? जिस तरह से इस पे काम जो है जिस पेस से इस पे काम चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे तो सदियाँ लग जाएंगी इस पुल की तकमील के लिए। आज भी ये जो है इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि इस पुल की जो है तकमील है वो मुकम्मल की जाए, इस पे काम फ़ौरन शुरू किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात से निजात मिल सके। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम देसा रोड पे मौजूद हैं, यानी कि पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर जो बस स्टैंड बनाया गया है, जो भागवा का बस स्टैंड है। देसा अलग अलग जगहों पे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे बुलाया गया, कुछ ड्राइवर्स की तरफ से यहाँ पे बुलाया गया है। इनकी कुछ दिक्कत है, इनकी दिक्कत को सुनना चाहेंगे हम कि क्या इनकी दिक्कत है और क्या ये बताना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। सर सबसे किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका जो ये चैनल, आपके थ्रू हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर दिक्कतें जो हैं यहाँ पर सर बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, कितनी दिक्कतें गिने हम। यहाँ जो ये स्टैंड भागवा स्टैंड बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे हमको इधर पीछे धकेल दिया है। भागवा स्टैंड इधर लाइन गेट भी बोलते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ रूट पे सर गाड़ियाँ जाती है, जैसे देसा, भागवा, ये इधर कास्तीगढ़, उससे छुछत्तर जाती है, गुरमुल, धंधल, कुड़धार, ये भोपा पुल, भागवा, मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ स्टैंड पे मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन सर दिक्कतें जहाँ तक आप दिक्कतों का कह रहे हैं सर, सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे है सर, यहाँ पे कोई पैसेंजर शेड, कोई सर बाथरूम का अरेंज, सर यहाँ पे लेडीज, सर आप कैमरा अपना घुमा के देख भी सकते हैं, लेडीज कहाँ किस किस गली में बेचारी जाती है। कहीं सर आप इंसान है, इंसान सर इसको सर हर चीज़ें इसके साथ है, सिर्फ खाना पीना ही इसका मकसद नहीं है। कहीं बाथरूम जाए तो बंदा जाए किधर सर, लेडीज यहाँ पर सर बाहर बैठने पे मजबूर है। ये बस स्टैंड किसने दिया था सर? ये बस स्टैंड सर मुझे समझ नहीं आती, कहीं एडमिशन आगे बस स्टैंड जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे कहीं भीड़ हो गई थी सर इनको, तो हमारे एजेंट्स वगैरह गए थे वहाँ पर, उन्होंने बताया कि हमके बस स्टैंड की उधर से जब भगाया उनको बोला आप पीछे लाइन गेट पे चला जाओ। सर उसका कौन सा डिस साहब थे, उन्होंने उनको इधर भेज दिया। तो यहाँ पे सर दिक्कतें जो बोल रहे हैं सर बेशुमार दिक्कतें, अपना कैमरा घुमा के आप कोई गाड़ी के पीछे जाके पेशाब करता है, कोई कहीं जाके पेशाब करता है, जाएं तो जाएं किधर सर। तो आरटीओ जो वगैरह है उनसे बातचीत नहीं हुई? आरटीओ से भी सर बातचीत हुई सर, आरटीओ साहब ने भी उनको बोला, कुछ भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही एक बहाने के लिए हमको खड़ा। जब भी कहीं इधर वीआईपी मूवमेंट होती है सर, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट हो, यहाँ से हमको सर डंडे के जरिए से भगा के वो पीछे उधर खाद फैक्ट्री से भी पीछे भगा देते हैं। जब बाहर को बहुत पूछताछ, मतलब हफ्तों महीनों वहाँ पे उन्होंने ये उनके हाजिरियाँ दी वहाँ पर सर। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यहाँ है सर, बराए करम आपके चैनल से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये इतला देना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अरेंज करे सर। हमारे लिए एहसान क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अरेंज करे। तो थोड़ा सा जानना चाहूंगा, बस स्टैंड का टैक्स वगैरह देते हैं आप? सर टैक्स क्या बात सर, जैसे ही हम यहाँ एंटर होते हैं सर, हमारे यहाँ पे एजेंट जो ये अड्डा मांगने वाले लोग जो होते हैं वो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और पहले अड्डा लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं जिधर जाना है चला जाओ। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं कि बराए करम कहीं ना कहीं हमारे लिए अड्डे की ये जगह बनाए, हम जहाँ पे अड्डा हम गाड़ियाँ लगा सकें। बाकी सर इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन जी, किस तरह की दिक्कत आ रही है जो देसा के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, जो यहाँ पे बस स्टैंड बनाया गया, इस हवाले से क्या बता? रफ़ी भाई ने जैसे कि आपको बोला सेम वही कंडीशन है। हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई स्टैंड हो, परमानेंट स्टैंड हो, ताकि हम वहाँ गाड़ियाँ लगाएं। अगर यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होती है तो उस टाइम हमें पुलिस के ज़रिए यहाँ से भगाया जाता है, कम से कम 3 किलोमीटर पीछे हम चले जाते हैं। उसके बाद के फिर जब सवारियों की बारी आई, ये भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़े रहते हैं। गाड़ियाँ जाती हैं देसा, कास्तीगढ़, और फिलहाल इसको जो नाम दिया गया है भागवा बस स्टैंड नाम दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये परेशान लोग हैं, इसमें पैसेंजर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, जिनका साफ करके कहना है कि टैक्स
हमारे से लिया जाता है, बस स्टैंड का जितना भी टैक्स हमसे लिया जाता है, पर उसके बाद जो है फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। कोई भी पैसेंजर शेड यहाँ पे नहीं है, कोई भी बाथरूम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आरटीओ ऑफिस का जितना अमला है वो इस पर ध्यान देगा, और खास करके डिप्टी कमिश्नर साहब से इन लोगों ने खास करके अपील की है कि जल्द से जल्द हमारे लिए कोई भी बीच का रास्ता ढूंढा जाए ताकि हम भी राहत की सांस